Master the basics and conquer the advance, and this is Riseable. हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बात की क्लाउड बोर्ड के बारे में। क्लाउड बोर्ड क्या होता है, कैसे डिफरेंट होता है नॉर्मल चैट बोर्ड से, उसके डिफरेंस को हमने डिटेल में समझा। हमने मेथड्स के बारे में बात की, कैसे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम में और इन वीपीएस के अंदर। और हमने यहाँ पे देखा कैसे रास्पबेरी पाई के 5 के अंदर भी हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरह के हम लोग बोर्ड ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें डिटेल में सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था। अब हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ मूव करने वाले हैं, जहाँ पे हम ये लाइव क्लाउड बोर्ड को इंस्टॉल करके दिखाएँगे स्क्रैच से और यूज़ करेंगे कि कैसे हम इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिटेल में पूरा ये कोर्स होने वाला है, ठीक है? इस पे बड़ी-बड़ी वीडियोज़ आती रहेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो को मिस ना कर सकें। उस वीडियो के आखिर में एक मज़ेदार चीज़ मैं बताने वाला हूँ, तो अगर वो मिस नहीं करना चाहते तो कोर्स ये पूरी जो वीडियो है एंड तक लाज़मी देखें। अच्छा, अब यहाँ पे क्लाउड बोर्ड के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कैसे वीपीएस के अंदर आप वो ले सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले आप इस लिंक पे जाएँ education.github.com/pack के ऊपर, वहाँ पे आपको डिजिटल ओशन के नाम से मिलेगा। तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपका डिजिटल ओशन का $200 का आपको क्रेडिट फ्री में मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप अपना ये लोकल होस्ट बेसिकली की जगह आप अपना क्लाउड के ऊपर अपना बना सकते हैं मोल्ट बोल्ट या ओपन क्लो या क्लाउड बोर्ड के तीनों नाम जो भी है, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो वो हम बना सकते हैं। ठीक है? ये आप इज़िली आपको फ्री में मिल जाता है अपनी यूनिवर्सिटी ईमेल के ऊपर, तो आप इज़िली वहाँ से ले सकते हैं। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, पे कर अपना बैंक अकाउंट से कनेक्ट करना है। वहाँ से एक फ़ी चार्ज होगी। आपके अकाउंट में मिनिमम ₹500 या मैक्सिमम $12 $30 होने चाहिए जो रिफंडेबल होते हैं। वो ट्रांज़ैक्शन करते हैं, ठीक है, आपके अकाउंट से चेक करने के लिए कि ये कोई बोट तो नहीं है। उसके बाद आपको रिटर्न भी कर देते हैं वो अमाउंट, ठीक है? तो जैसे ही वो ट्रांज़ैक्शन हो जाएगी आपकी, ट्रांज़ैक्शन होने के बाद आपको इस तरह करके आपको आपका बैलेंस यहाँ पे शो होगा। आपको स्टूडेंट पैक का जो डॉलर्स होंगे वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम जैसे होम पे जाते हैं, होम पे जाने के बाद हम अपना खुद का, ठीक है, एक ड्रॉपलेट बनाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ड्रॉपलेट पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम क्लाउड के ऊपर बनाएंगे। क्लाउड पे क्यों बनाना है, इसको डिटेल में मैंने बात की थी पिछली वीडियो में भी, कि क्योंकि सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये देखने को हमें मिलता है कि जब हम लोकल होस्ट पे बनाते हैं तो आपका डाटा लीक हो सकता है। हमने रिसेंटली में मल्टीपल तरह की वीडियोस वगैरह देखी होगी, जहाँ बात की थी कैसे क्लाउड बोर्ड ने बैंक बैलेंस यहाँ से आपका डाटा लिया, वहाँ से डेबिट कार्ड से पैसों की ट्रांजैक्शन उसने कर ली या आपका डाटा यहाँ पे लीक हो गया है। इस तरह के बहुत केसेस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। और रिसेंटली आपने एक देखा होगा मोल्ड बुक के नाम से, जहाँ पे पूरी कौंसल है, यही वहाँ पे इन्होंने अपना रिलीजन बना लिया है और डिफरेंट चीज़ें वगैरह बना ली है, तो सारा कुछ वहाँ पे उस तरह की चीज़ें देखने को मिल गई। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए, प्राइवेसी की इश्यू से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपना खुद का वीपीएस सर्वर के ऊपर करें ताकि आपका पर्सनल डाटा हो वो सेफ हो, ठीक है? और ये क्लाउड पे 24/7 भी रन करेगा कंपेयर टू आपके लोकल सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, सर्वर चूज़ करना था जो आपके कंट्री के नज़दीक सर्वर बनता है, तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। मेरे कंट्री के नज़दीक ये था तो मैंने इसको यूज़ किया, ठीक है? उसके बाद यहाँ से आप मार्केट प्लेस में जाएँगे, मार्केट प्लेस में जाने के बाद यहाँ पे आपको बना बनाया मोल्ड बोर्ड 5 मिनट के अंदर पूरा आपका मोल्ड बोर्ड या ओपन क्लाव पूरा सेटअप इसका हो जाएगा, ठीक है? कंपेयर टू जब वहाँ पे आप डिटेल में एक-एक चीज़ को वहाँ पे कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं ओपन क्लो, यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया, पहले मोल्ड बोर्ड था अब ओपन क्लाव हो गया। इस पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ नीचे जाऊँगा, नीचे जाने के बाद बेसिक प्लान, यहाँ से मैं रेगुलर पे क्लिक करूँगा, करने के बाद $24/मंथ वाला, जिसमें कुछ 4 जीबी रैम, ठीक है, अ, 2 सीपीयूज़ मिलते हैं, 8 जीबी की एसएसडी मिलती है, 4 टीबी की ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। ये अच्छा प्लान है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारा कुछ ये रखना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है, कि बेसिकली वो पासवर्ड होगा जिसके थ्रू आप कनेक्शन कर सकते हैं के साथ, ठीक है? तो ये बेसिकली आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे अ
दोबारा इस पासवर्ड को लिखता हूँ, ठीक है? और ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, मैट्रिक्स ये मुझे नहीं चाहिए और यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये सारी डिटेल यहाँ पे सेट हो गई है और यहाँ पे हम देखते हैं मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। ये ड्रॉपलेट के बारे में करते हैं। होस्ट नेम हो गया, डिटेल्स होगी जितनी भी यहाँ पे थी। एक बार हम दोबारा स्क्रॉल करते हैं, कोई मिस तो नहीं हो गया? नहीं, सारा कुछ यहाँ पे हो गया। हम यहाँ पे क्रिएट ड्रॉपलेट कर लेते हैं। जैसे मैं क्रिएट ड्रॉपलेट करूँगा, यहाँ पे वो ड्रॉपलेट बनाना शुरू कर देगा हमारे बिहाफ पे, सारी कॉन्फ़िगरेशन और सारा कुछ होगा यहाँ पे करेगा। करने के बाद यहाँ पे आपको आईपी असाइन होगा और उस आईपी को हम बाद में देखते हैं कि हमने उसके साथ क्या करना है। यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे बेसिकली हमें आईपी जो एड्रेस है यहाँ पे असाइन हो गया है। इस आईपी एड्रेस का क्या काम है, इसको हम डिटेल में आगे समझते हैं। उससे पहले यहाँ पे मार्केट प्लेस पे जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, जहाँ हमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन देगा कैसे आप अपने सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लोकल सिस्टम से भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ का टर्मिनल थोड़ा स्लो होता है, तो मैं अपने पावर शेल को यूज़ करते हुए कैसे इस क्लाउड को हमें एक्सेस कर सकता हूँ और क्लाउड को एक्सेस करने के बाद यहाँ से मैं डायरेक्टली चीज़ें वगैरह यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे मैंने तरीका बताया कि आपने क्या क्या टर्मिनल के ऊपर ये साइन करना है, लॉगिन करना है, उसके बाद यहाँ पे अपने एपीआई की प्रोवाइड करनी है, वो भी हम देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है? एपीआई की प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, आपका जो ओपन क्लाउड होगा बेसिकली क्या है, ये एक मैनेजर की तरह है, ठीक है? जो टूल्स को भी एक्सेस कर सकता है, जो हार्डवेयर को भी एक्सेस कर सकता है, जो जिसके बाद जेमिनी या जितने भी क्लोड हो गया या जितने भी चैट जीपीटी वगैरह मॉडल्स को भी वहाँ पे कनेक्ट कर सकता है, ठीक है? तो लेकिन जो ब्रेन जो थिंकिंग होगी, जिस डेटा के ऊपर काम कर रहा होगा, मतलब डेटा सेट उसके दिमाग पे होगा और लार्ज लैंग्वेज मॉडल या एजेंट वो काम कर रहा होगा, वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने जेमिनी को यूज़ करना है या हमने क्लाउड को यूज़ करना है या हमने ओपन एआई किसी को यूज़ करना है, तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? उसके बाद मैं मैनुअल करना चाहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो ये ऑप्शनल है, यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में किया है और वेरिफ़िकेशन इंस्टॉलेशन के बाद आपने ये कमांड चलानी है, इस कमांड करने के बाद आपका वो चलने लग जाएगा और वेब का जो उसने डैशबोर्ड दिया होगा वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये इसके साथ भी आप कनेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हैं, इसने सारा कुछ यहाँ डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है? कैसे आप कर सकते हैं। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, क्यूआर स्कैन और डिटेल वगैरह है, सारा कुछ दी हुई है, ठीक है? अब यहाँ से इस चीज़ को हम समझते हैं, हमने कैसे सारा कुछ करा। सबसे पहले हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे अपना पावर शेल को ओपन करेंगे, पावर शेल करने के बाद ओपन कर देंगे। अच्छा, ये पावर शेल बेसिकली आपके सामने आ गया है। यहाँ से इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जो आईपी एड्रेस था उसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे करने का पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे वो येस मैं करूँगा, करने के बाद मुझसे पासवर्ड माँगेगा। पासवर्ड बेसिकली वही है जो यहाँ पे मैंने वहाँ पे असाइन किया था इसको बनाते वक़्त, ठीक है? आपने उसी को यहाँ पे लिखना है और जैसे ही आप लिखेंगे तो ये आपका कनेक्शन कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे स्टेप जो बेसिकली आ गया वो स्टेप ये है कि आपने इसको एपीआई की प्रोवाइड करनी है, जो यहाँ पे वो माँग रहा है। आप एपीआई की यहाँ पे कौन-सी प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म पे जाता हूँ और दिखाता हूँ कैसे हम खुद की अपनी एपीआई की बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे करने के बाद सारा कुछ कर लिया। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ से ये बेसिकली आपको प्लेटफ़ॉर्म दिख रहा होगा एपीआई कीज़ के नाम से, ठीक है? क्लाउड के ऊपर आपने जाके अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट पे बनाने के बाद अपनी क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके अपनी एपीआई की बना लेनी है, ठीक है? लेकिन ये एपीआई की तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप इसके अंदर $5 मिनिमम नहीं डाल लेते, ठीक है? तो जेमिनी की फ्री एपीआई की मिलती है, उसका अलग प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप। तो लेकिन मैं इज़ी वे में जा रहा हूँ, तो मैं फ़िलहाल क्लाउड को यहाँ पे यूज़, ठीक है? यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने यहाँ पे एपीआई की को मैं यहाँ 3 क्लिक करता हूँ, 3 क्लिक करने के बाद यहाँ पे एपीआई की को पुट करता हूँ, यहाँ पे एंटर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ क्या होगा, रिस्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद जो ये होगा क्लाउड होगा, वो बेसिकली चलने लग रिक्वायर मैनुअल पेडिंग टू अलाउ एक्सेस टू यूआई डैशबोर्ड, येस। अ, और उसके बाद ट्राई टू कंटिन्यू या पेडिंग एरर ऑन द यूआई, ठीक है। एग्ज़िट कर लो।
और यहाँ पे ये मेरा आ गया, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे इस कमांड को करूँगा और एंटर पे क्लिक करूँगा, तो बेसिकली ये क्या करेगा, मेरे लोड को रन कर देगा, ठीक है? जो मैं एक्सेस कर सकता हूँ इस यूआरएल के थ्रू जो इसने मुझे यहाँ पे प्रोवाइड किया। जैसे यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको पुट करूँगा, मैं अपने क्लोड के डैशबोर्ड को एक्सेस कर। अच्छा, यहाँ पे डिस्कनेक्ट इसलिए शो कर रहा है कि जो एपीआई की थी बेसिकली वो सही से काम नहीं कर रही, डिस्कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इश्यूज़ वगैरह थोड़े से आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह करके आप कंप्लीट अपना लोड का यहाँ पे जो पोर्ट है वो तैयार कर सकते हैं। और तो आगे हमने कैसे डिटेल में टेलीग्राम के साथ जोड़ना है या अपने डिस्कॉर्ड बोर्ड के साथ जोड़ना है या कैसे हम इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे आगे लेक्चर्स के। ये फिलहाल इसको यूज़ करने से पहले या इसके सेटअप्स को यूज़ करने से पहले हम कुछ चीज़ों को पढ़ लेते हैं यहाँ पे। बेसिकली इससे पहले मैं एक नो कोड एआई मास्टरी का पूरा डिटेल में कोर्स रहा था। सारा कुछ तो मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, वहाँ पे मैंने एआई इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एआई इन वीडियो एडिटिंग एंड एआई इन डिफरेंट फ़ील्ड्स और लाइक रिसर्च पेपर, ठीक है? जर्नल में कैसे पब्लिश करते हैं, साइबर सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट कोडिंग के अंदर, अच्छा यूआई यूएक्स डिज़ाइन से रिलेटेड ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ मैंने डिटेल में एआई एक-एक फ़ील्ड में मैंने इम्प्लीमेंट किया था, मतलब एआई इन एवरी फ़ील्ड के अंदर। लेकिन अगर आप उस कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दें नो कोड एआई मास्टरी, ठीक है? वो हमने लाइव क्लाइंट के प्रोजेक्ट दिखाए कि कैसे हम क्लाइंट के साथ डील करते हैं और प्रोजेक्ट आगे सेल कर सकते हैं। एक-एक स्किल वहाँ पे इनकम जनरेट करके आपको देगा, ठीक है? तो वो अब वहाँ की कुछ जो चीज़ें थी जो हमने बात करनी है जिसके ऊपर, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे सीधा जाते हैं प्रॉम्प्ट के बारे में, क्योंकि प्रॉम्प्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे जिसकी बेस पे हमें अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे अपने क्लाउड बोर्ड के ऊपर से। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है कि हम केयरफुली प्रॉम्प्ट को राइट कर मतलब टेक्स्ट राइट करते हैं उस टेक्स्ट बार के अंदर, जिसकी बेस पे क्या होता है हमें एआई बेटर रिजल्ट देता है। बैड प्रॉम्प्ट का एग्जांपल क्या होता है, अगर मैं एआई को राइट समथिंग तो एआई को नहीं पता कि मैंने क्या राइट करना है, ठीक है? और गुड गुड प्रॉम्प्ट की एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि मैं कहता हूँ फनी या फ्रेंडली बर्थडे मैसेज आपने प्रिंट करके देना है या राइट करके मुझे देना है, ठीक है? मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए, उसको पसंद है डॉग्स या वीडियो गेम्स, तो मुझे उस निश के अंदर रहते-रहते मुझे एक चीज़ बना के देगा जो ज़्यादा बेहतर होगी, ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे प्रॉम्प्ट काम कैसे करते हैं? टोकनाइज़ेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम डिटेल में समझ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ आई लव पिज़्ज़ा, तो वो क्या करेगा उसको डिफरेंट टोकन्स में डिवाइड करेगा, मतलब आई एक टोकन है, लव एक टोकन है, पिज़्ज़ा एक टोकन है और यहाँ पे पंक्चुएशन का जो मार्क है, सिंबल है, तो एक टोकन है, ठीक है? उस टोकन को समझते हुए वो यहाँ पे क्या करेगा, मुझे जवाब जनरेट करके देगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा लंबा जो प्रॉम्प्ट होता है, दूसरे एआई में सबसे बड़ा इश्यू क्या था कि बहुत ज़्यादा लंबे जो प्रॉम्प्ट थे, वो क्या करते उसको भूलने लग जाता था और उसकी बेस पे जवाब नहीं दे पाता था सही से। तो हम कहते थे कि हमने प्रॉम्प्ट को ऐसे बनाना है कि बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है? और उसके अंदर रहते-रहते हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी, मतलब प्रॉम्प्ट को लिखना है ताकि हमारा आंसर हमें अच्छे से मिले, ठीक है? लेकिन क्लाउड बोर्ड के अंदर क्या है कि ये लंबे प्रॉम्प्ट्स को अच्छे से समझ पाता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमने एग्जांपल दी हुई है, ठीक है? यहाँ पे यूज़र प्रॉम्प्ट डालता है, जितने भी ये मॉडल्स थे वो क्या करते थे, दिस टोकनाइज़ेशन के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर देते थे, उसके बेस पे एक जवाब देते थे। जैसे राइज़ेबिलिटी एक यूट्यूब चैनल है, जो डिफरेंट तरह के कोर्सेज़ प्रोवाइड करता है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डिफरेंट तरह की टेक्निक्स थी। सबसे पहले क्या था, यहाँ पे ज़ीरो शॉट टेक्निक थी। ज़ीरो शॉट के अंदर क्या करते हैं, हम कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उसके बेस पे हमें जवाब मिलता है। नॉर्मल से हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, हम कोई भी एआई को एग्जांपल नहीं देते। जैसे हम लिखते हैं कि इसको आई लव एप्पल्स को फ्रेंच में कन्वर्ट करके दो, तो वो उसको ट्रांसलेट करके देगा, ठीक है। अच्छा, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक में क्या होता है कि हम एआई को एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मैंने लिखा कि ट्रांसलेट करो फ्रेंच में, ठीक है, और आगे नीचे मैंने एग्जांपल भी दे दी। इंग्लिश में गुड मॉर्निंग कहते हैं, ठीक है, और फ्रेंच के अंदर उसको बोनजूर कहते हैं, ठीक है। अब आपको आपने क्या करना है कि इंग्लिश में आई लव एप्पल्स को कन्वर्ट करके देना, तो एआई आपको कन्वर्ट करके देगा, सिर्फ आपको जवाब देगा, सिर्फ इसका जवाब क्या बनता है। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो क्या होगा कि वो आपको लंबी चौड़ी कहानी देगा कि इसका जवाब क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग बेसिकली क्या होता है कि आप रीजनिंग के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हो कि कैसे आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ताकि वो
मैथ इस तरह के जो कोडिंग रिलेटेड टास्क होते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे ही बताता है। आप उसको एग्ज़ाम्पल देते हो। और फ्यू शॉर्ट में क्या है, आप मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स देते हो किसी चीज़ के, जिसको हम प्रैक्टिकल समझते हैं, ठीक है? मैं यहाँ से अपने चैटजीपीटी को ओपन करता हूँ। चैटजीपीटी को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसलेट ट्रांसलेट अच्छा इनटू जैपा जापानीज़ में ट्रांसलेट करना है। गुड मॉर्निंग। तो ओहायो गुज़ाइमस बेसिकली इसकी ट्रांसलेशन होती है। देखते हैं हमें कैसे जवाब देते हैं। ये हमें जवाब दे रहा है ओहायो गुज़ाइमस, ठीक है? डिटेल में सारा कुछ यहाँ पे हमें इस तरह करके दे रहा है। ये आंसर क्वेश्चंस मैंने अपने कस्टमाइज़ किया हुआ है, तो इस हिसाब से इसने मुझे ऐसे दे रहा है, ठीक है? उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है? या मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ेशन के बारे में आगे हम बात करते हैं इस पे डिटेल में। फिलहाल हम प्रॉम्प्ट के इस चीज़ कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। लेकिन अब मैं इसको लिखता हूँ ट्रांसलेट। ट्रांसलेट आपने क्या करना है, ठीक है? इनटू जापानीज़, ठीक है? और यहाँ पे मैं इसको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ठीक है? इंग्लिश में क्या था? इंग्लिश में था हेलो, ठीक है? और जापानीज़ में इसका जवाब क्या आया? अ, जापानीज़ में बेसिकली इसको हम कहते हैं कोनिचिवा, ठीक है? कोनिचिवा। अच्छा, हमने लिख दिया कोनिचिवा और यहाँ पे हमने हेलो लिख दिया और यहाँ पे हमने ट्रांसलेट क्या करना है? हमने ट्रांसलेट करना है कोनि। या हम फ्यू शो टेक्नीक को भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक इंग्लिश में मैंने लिखा, एक मैं एक और एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल में से क्या कहता हूँ, इंग्लिश में है थैंक यू और जापानीज़ में आपने क्या क्या इसका जवाब होता है? जापानीज़ इसमें बेसिकली कहते हैं अरिगातो, ठीक है? अरिगातो गोज़ाइमासु, अरिगातो गोज़ाइमासु। ये मैंने लिखा। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पे मुझे इस तरह से ही जवाब दे रहा है। गुड मॉर्निंग इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगी? ओहायो गोज़ाइमासु। इसका फॉर्मेट आपने देखा थोड़ा-सा डिफरेंट है कंपेयर टू वो, और आपने टू द पॉइंट जवाब दिया। ये अगर एक्स्ट्रा डिटेल्स ना आपको देता, अगर मैंने कस्टमाइज़ ना किया होता, ये मैंने कस्टमाइज़ किया हो अपने उसको मॉडल को, तो इस वज़ह से मुझे जवाब ऐसे अच्छा, यहाँ तक हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डिफरेंट टेक्नीक को यूज़ करते हुए कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने कस्टमाइज़ेशन के बारे में बात देखी थी, ठीक है? कस्टमाइज़ेशन पे बेस पे कैसे वो आपको जवाब दे रहा था, मेरा ये है। कस्टमाइज़ेशन कैसे करनी है? आपने ये चैटजीपीटी में जाना है, चैटजीपीटी के अंदर आपने अपने वहाँ पे क्लिक करना है, इंस्ट्रक्शन के अंदर ये कस्टमाइज़ चैटजीपीटी में जाना है। इंस्ट्रक्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे, इंस्ट्रक्शन में जाने के इस तरह के आपके सामने आएगा। यहाँ पे अपने जो व्हाट ट्रेड शुड चैटजीपीटी हैव में अपने डाल देने हैं, इसकी बेस पे आपके जो जवाब देगा, उस तरह से देगा जिस तरह आप चाहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं कस्टमाइज़ चैटजीपीटी पे मैंने क्लिक किया। अ, करने के बाद आपका क्या होगा कि वो यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ कर दे, ठीक है? यहाँ तक हमने इसको डिटेल में बात कर ली, चैटजीपीटी को कैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? बाकी जो चीज़ें थी इस कोर्स के अंदर मैं उस पे नहीं जाऊँगा, ठीक है? एक चीज़ जो थी मैंने डिटेल में बताई है अपने उस कोर्स के अंदर, तो हम नो कोड एआई मास्टरी लिख सकते हैं, वहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? और एक पिछली वीडियो जो नहीं देखी क्लाउड बोर्ड के ऊपर बनाई थी, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, पूरा कोर्स जितनी भी वीडियोज़ अब आएगी क्लाउड बोर्ड के ऊपर या मोल्ड बोर्ड या ओपन क्लो, सारी उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? आज के लिए इतना ही। इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हमने बात की, कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? कैसे इसका डैशबोर्ड बनेगा, सारा कुछ यहाँ पे मैंने बात कर दिया। अब डिटेल में हम एक-एक चीज़ को समझेंगे, कैसे हम बोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इससे अपने मतलब का काम ले सकते हैं, कैसे हम बाकी चीज़ें कर सकते हैं। अब आपको मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।